आज आपका टॉपिक है पोलिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, आज आपका टॉपिक है पोलिंड्रोम, वो भी जीके में भी ये पोलिंड्रोम का चैप्टर दिया है और ये आपका इंग्लिश ग्रामर में भी दिया है। इंग्लिश ग्रामर में क्यों दिया है आप समझो, जो कि ये पोलिंड्रोम अभी नहीं, इसके बाद हम समझाएंगे क्यों दिया गया है। देखो पहले पोलिंड्रोम का हिंदी क्या होता है, विलोम पद। पोलिंड्रोम का हिंदी क्या होता है, विलोम पद। विलोम पद, विलोम पद ये होता है आपका हिंदी में। अब बात करते हैं कि पोलिंड्रोम क्या होता है, कि एक डिफिनेशन, सबकी एक डिफिनेशन होती है पहचान के लिए, इंट्रोडक्शन किसी का परिचय के लिए वो बताएगा कि मैं ये हूँ, तो इसके लिए एक भी डिफिनेशन है, अपने से आप बना सकते हो डिफिनेशन पहले, लेकिन इंग्लिश में समझेंगे कि डिफिनेशन क्या बोला है। ये होता है पोलिंड्रोम, यानी कि पोलिंड्रोम इज पोलिंड्रोम is a word phrase is a phrase words are sentence that the read the same backward or forward। यानी कि पोलिंड्रोम क्या होता है, पोलिंड्रोम एक वर्ड है, पोलिंड्रोम एक वर्ड है, वाक्यांश है, पद है या सेंटेंस या वाक्य है, मान लो ये सब जब एक पोलिंड्रोम क्या है, वर्ड है, वाक्यांश है, पद है, वाक्य है, ये सब पोलिंड्रोम है। लेकिन ये क्या, जो आपको सेम यानी कि बैकवर्ड या सेम यानी कि आगे से पीछे से दोनों तरह से आप अगर पढ़ोगे तो उसका जो अर्थ निकलेगा सेम होगा, उसका अर्थ जो निकलेगा क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए, एग्जाम्पल पे आप समझना, ये हो गया नून, दोपहर में जो बोला नून, यानी कि अब हम नून को अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो क्या होगा, नून ही बोला जाएगा। सपोज दैट हम मान लो अब हम इस नून को यहाँ पे लिखेंगे एन, अब ये ओ को यहाँ लिखेंगे ओ, यहाँ पे ओ लिखेंगे, यहाँ पे एन, तो क्या आया, सेम आया। अगर हम इसको इस साइड से पढ़ेंगे तो भी नून आएगा, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी नून आएगा, ये हुआ। अब हम बात करते हैं एक प्रकार से, ये देख लिया जाए, अब इसको अगर हमने उल्टा कर दिया, अगर समझना, जैसे कि ये यहाँ पे कैपिटल में है, समझना ये कैपिटल में है, ये नून हमने उल्टा कर दिया, तो अगर हमने इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये नून ऐसे हो जाएगा, ये होता है। यानी कि एक प्रकार से पोलिंड्रोम क्या कहलाता है कि आप उससे चाहे जिस प्रकार से पढ़ो, उल्टा या सीधा, उसका अर्थ जो कि त्यों रहेगा, यानी कि उसी तरह रहेगा। एक जैसे एक वर्ड है, एक वर्ड को आप इस तरफ से पढ़ रहे हो या इस तरफ से, दोनों तरफ से आप पढ़ोगे, लेकिन उसका अर्थ जो निकलेगा, बोलने का जो आप बोलोगे उसमें वो सेम होगा। इस तरफ से प्रोनाउंस करो या फिर इस तरफ से प्रोनाउंस करो, वो सेम होगा। अब एक एग्जांपल ले लो, डैड, ये होता है डैड। अब डैड को आप बैकवर्ड पढ़ो या फॉरवर्ड, दोनों साइड से आप अगर पढ़ोगे तो सेम दिखाई देगा डैड। अब सपोज अब इसको भी हम लिख लेंगे, इस तरफ से डी को लिख लिया और इस तरफ से ए, बीच में ए है, इस तरफ से डी तो क्या बन गया, डैड बन गया। ये होता है, ऐसे हो गए, पॉप हो गए, सॉस हो गए, ईवी हो गए, ये सारे चीजें होते हैं। ईवी यानी कि ये EWE, इसको भी आप लिखोगे सेम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पोलिंड्रोम क्या होता है हम समझ गए, पोलिंड्रोम क्या होता है। अब बात करते हैं सॉरी इंग्लिश में क्यों है, ये क्या है, आपका एक वर्ड है,
क्या है ये आपका एक वर्ड। एक और है, देखिए एक सेंटेंस यानी कि बन गया है, मैडम आई एम हाइड। अब अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे या फिर ऐसे, मैडम आई एम मैडम, उस उल्टा या सीधा पढ़ोगे आपको दोनों तरफ से वही दिखाएगा। मैडम पढ़ो उल्टा या सीधा, सेम बैकवर्ड या फॉरवर्ड, आगे या पीछे से, आप चाहे जिस तरीके से पढ़ोगे आपका जो आप प्रोनाउंस करके बोलोगे, जो आप बोलोगे मुख से, वो आपका अर्थ सेम होगा, आपका अर्थ क्या होगा, सेम होगा। यही होता है पोलिंड्रोम। अब इंग्लिश में इसीलिए आया क्योंकि ये जो वर्ड है, वर्ड वगैरह क्या होते हैं, ये सब इंग्लिश में होते हैं, ग्रामर में होते हैं। तो वर्ड और फ्रेज ये सब ऐसे जो होते हैं, यानी कि जो फ्रेज ऐसा होता है, जो सेंटेंस ऐसा होता है, जो आपका वर्ड्स ऐसा होता है, वर्ड ऐसा होता है जो आगे से पढ़ो या पीछे से, यानी कि बैकवर्ड से पढ़ो या सेम फॉरवर्ड से, यानी कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड से पढ़ोगे तो आपका जो आगे पीछे से जो भी पढ़ोगे आपका क्या होगा, अर्थ सेम निकलेगा। यही होता है पोलिंड्रोम।